जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चार धाम तीर्थयात्राओं में से एक है। जगन्नाथ मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ मौजूद हैं। इस मंदिर से कई अबूझ विज्ञान, रहस्य और चमत्कार जुड़े हुए हैं जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इतिहासकार, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि पुजारी और आम लोग इतने सालों से इन रहस्यों को सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 रहस्यमय तथ्य। नवकलेबरा। नवकलेबरा श्री जगन्नाथ मंदिर परंपरा की एक अनूठी विशेषता है जो 8, 11, 12 और 19 वर्षों के अंतराल पर एक बार होती है। नवकलेबरा का अर्थ है नया अवतार। इसमें 5 पूजित लकड़ी की मूर्तियों का पूर्ण प्रतिस्थापन शामिल है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की दी जाती है। मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानीपूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। हिंदू धर्म में इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना गया है। ध्वज की दिशा। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वज जिस दिशा में हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में लहराता है। कपड़े का कोई भी टुकड़ा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ध्वज उस सिद्धांत का खंडन करता है। ये ध्वज बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हवा की दिशा के विपरीत दिशा में बहता है। चक्र की दिशा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे धातु के पहिए को नील चक्र के नाम से जाना जाता है। पहिया 8 धातुओं से बना है। इसकी परिधि लगभग 36 फीट है और इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पहिए के भीतर एक पहिया है। भीतरी पहिए की परिधि लगभग 26 फीट है। नील चक्र की मोटाई 2 इंच है। नील चक्र का वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जो भी दर्शक पुरी में किसी भी स्थान पर ऊंचाई से चक्र को देखता है वह हमेशा देखता है कि चक्र का मुख उसकी ओर ही है। इससे भी अधिक रहस्यमयी बात यह है कि 12वीं सदी के लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बने मंदिर के शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे रख दिया। लहरों की आवाज। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। सिंहद्वार प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से खो जाती है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि वापस आ जाती है। मिथक के अनुसार देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि मंदिर शांति का स्थान हो और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज को बंद कर देता है। कोई छाया नहीं। दिन का कोई भी समय हो, आसमान में सूरज कहीं से भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। अब यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है या सिर्फ एक चमत्कार, यह अभी भी अज्ञात है। मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। आकाश में पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते हुए पाएंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता है। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, कोई हवाई जहाज नहीं, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं। इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। महाप्रसादम की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा संरक्षित है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और भोजन को लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद बाकी। यह एक और पहेली है जिसे सुलझाना है। उल्टी समुद्री हवा। पृथ्वी पर कोई भी स्थान ले लीजिए, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है और शाम को इसके